Hello dear students, the topic for today's lecture is purification of water supply. Purification, in other terms, the treatment of water. In the previous lectures, we have studied the different characteristics of water, which were physical, chemical and bacteriological characteristics. And now, after studying the characteristics of water, we'll study about the treatment of water. ट्रीटमेंट मीन्स जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, अगर वो अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा लिमिट में वाटर में प्रेजेंट हैं तो हमें उन्हें रिमूव करना पड़ता है बिफोर सप्लाइंग दैट वाटर टू द पब्लिक. सो दिस इज़ डिफाइंड एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. मीन्स जो भी आपकी वाटर क्वालिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच, उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू होती है 6.5 to 8.5. तो अगर जो आपका वाटर है जो आप सोर्स से ले रहे हैं सप्लाई करने के लिए, अगर उसका पीएच स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, सो वी नीड टू रिड्यूस इट्स पीएच. ऐसे ही आपने जो डिफरेंट क्वालिटीज़ पढ़ी हैं सच एज हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट, अल्कैलिनिटी, अगर ये अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो वी नीड टू रिड्यूस देयर लिमिट टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जितना कि कोड से प्रिस्क्राइब्ड है. सो दैट प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. जब हम इन सारी क्वालिटीज़ को रिड्यूस करके उनके स्पेसिफाइड लिमिट में लाते हैं एंड देन वी कैन सप्लाई दैट वाटर टू द पब्लिक, दैट प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. So treatment of water consists of various different processes that took place stage by stage. आपके different processes होते हैं जो different stage by stage occur होते हैं. जिसमें first process है, very first process, that is screening. Screening, as the name is defining, it is the process of removing larger sized impurities from water. As you can see in this figure, आप देख रहे हैं कि ये screens हैं, इसमें हमने large sized impurity remove की गई हैं, right? सो सबसे पहले वेन एवर यू विल गो टू अ ट्रीटमेंट प्लांट यू विल सी वेरी फर्स्ट जैसे ही सोर्स से आपका वाटर आ रहा है उसको हम सबसे पहले बिग साइज स्क्रीन से पास करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. तो जो भी आपके वाटर में लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ होंगी सच एज पीस ऑफ वुड या छोटे छोटे लॉग्स ऑफ वुड या पीस ऑफ पेपर, ये सब आपके इन स्क्रीन्स पे रिटेन हो जाएंगे, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. सो ये लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ को स्क्रीन हमारे रिमूव करते हैं. So this is the very first stage of treatment of water, means first process. Now screens are generally divided into two types, coarse screens and fine screens. Coarse screens are the screens in which the spacing between the bars is very large. मतलब जो अभी आपने bars देखे screens के, basically जो जाली होती है उसके बीच की spacing बहुत ज़्यादा जिसमें होती है वो coarse screens होते हैं, and जिसमें जो बार्स के बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है दैट इज़ डिफाइंड एज फाइन स्क्रीन. सो अगर आप दोनों स्क्रीन को कंपेयर करें सो फाइन स्क्रीन वुड बी मोर एफिशिएंट इन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ बिकॉज उसमें जो स्पेसिंग है वो कम है. सो जो पार्टिकल्स होंगे इम्प्योरिटी के वो नहीं पास हो पाएंगे आगे ट्रीटमेंट में. लेकिन फिर भी हम वी यूज़ कोर्स स्क्रीन्स जनरली. इसका रीज़न ये है बिकॉज फाइन स्क्रीन में क्लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है. क्लॉगिंग मीन्स जो भी आपके बार्स उनके इस बीच की स्पेसिंग बिकॉज बहुत कम है तो जो भी आपके लार्जर साइज इम्प्योरिटी होती है वो उस पर स्टक हो जाती है तो स्क्रीन को क्लॉग कर देती है. तो इट नीड्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग. सो दैट इज़ वाई हम कोर्स स्क्रीन जनरली यूज़ करते हैं बिकॉज ऑल्दो इसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम होती है बट बिकॉज अभी ट्रीटमेंट में आगे भी आपके प्रोसेसेस होते हैं जो अपनी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी जनरली यूज़ कोर्स स्क्रीन्स. There is one more point in screens that the screens are generally placed inclined to the water flow. Screens को हम कभी भी straight नहीं रखते हैं, उसको एक inclined रखते हैं generally at an angle of 45 degree, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं. उसका रीज़न ये है बिकॉज हम जब स्क्रीन्स को इंक्लाइंड प्लेस करते हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम स्क्रीन को स्ट्रेट रखेंगे. जब स्ट्रेट प्लेस करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो उसके थ्रू पास हो रहा है बहुत ज़्यादा होगा, एंड जब इंक्लाइन पुट किए तो वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत कम थोड़ा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. तो इस वजह से क्या होता है जो पार्टिकल का रिमूवल होता है वो थोड़ा और एफिशिएंट हो जाता है. दैट इज़ वाई स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्लेन इंक्लाइन नॉर्मली एट एन एंगल ऑफ 45 to 60 degree टू द फ्लो ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स फ्लो, राइट? So this was all about your process screening. This is the very first stage of treatment of water. The next process in the treatment of water is sedimentation or plain sedimentation. Sedimentation you must have studied in your classes also at your school. That is, it is the process of settlement of impurities under gravity by allowing the water to stand still for some time. आपने नोटिस किया होगा अगर एक वाटर सैम्पल है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ है उसको आप एक बीकर में कुछ ड्यूरेशन के लिए 1-2 घंटे के लिए अगर सिंपल पुट कर देते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस तो क्या होगा उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कुछ टाइम बाद क्या कर जाएंगी नीचे सेटल कर पाएंगी ड्यू टू द अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ये आप सब ने ही देखा होगा. सो दिस इज़ ओनली योर सेडिमेंटेशन, राइट?
मीन्स इन दिस प्रोसेस जो भी इम्प्योरिटी आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद आगे पास ऑन हो चुकी है, स्क्रीनिंग में कुछ बहुत लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ तो स्क्रीन पे रिटेन हो जाएंगी, फिर हम उन्हें रिमूव कर देंगे, लेकिन कुछ थोड़ी छोटे साइज़ की इम्प्योरिटी स्क्रीन से वाटर के साथ साथ आगे पास हो जाएंगी। तो इन छोटी इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करते हैं, अब हम इन्हें सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में रिमूव करते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड सेडिमेंटेशन? प्रिंसिपल इज़ सिंपल। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी जो होती है एंड जो आपके इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वाटर में, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। अब अगर उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस वाटर सैंपल को कुछ टाइम के लिए स्टिल रखेंगे तो बिकॉज इम्प्योरिटीज़ हैवी हैं वाटर के कंपैरिजन में, तो ये नीचे सेटल डाउन कर पाएंगी अपने वेट के थ्रू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज जस्ट द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेडिमेंटेशन. Now the tanks or basins in which the sedimentation takes place, they are defined as settling tank or sedimentation tank or clarifier, right? As you can see in this figure also, different आपके sedimentation tanks हैं. इस तरह पानी को treatment plant में हम sedimentation tank में प्योरीफाई करते हैं. You can see in this figure, right? पानी को हमने कुछ टाइम के लिए स्टिल रखा गया है इन टैंक्स में. अब इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, जो स्क्रीन से पास हो चुकी हैं आगे पानी में, वो इसमें सेटल कर जाएंगी. And the time for which the sedimentation is done generally in treatment plant is called as detention time. मतलब जितने टाइम के लिए हम पानी को उस टैंक में स्टिल रखते हैं, रोके रखते हैं, उसको हम कहते हैं डिटेंशन टाइम. अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन कर रहे हैं तो जनरली डिटेंशन टाइम रखा जाता है 2 to 4 hours, राइट, ट्रीटमेंट प्लांट में. Now the next topic in sedimentation is that the sedimentation process generally depends upon 3 factors. The first one is velocity of flow. So it is very obvious, अगर velocity of flow बहुत ज़्यादा होगी तो sedimentation effectively नहीं हो पाएगा. So velocity कम होनी चाहिए so that sedimentation effectively और impurities settle कर जाएँ. नेक्स्ट है साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल मीन्स जो भी इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेटल हो रही है नीचे, उनका साइज और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी लार्जर. अगर लार्जर होगी तो दैट इज़ वाई वो इजीली आपके नीचे सेटल कर जाएंगे, क्योंकि जितनी लार्ज होगी उतना ही ज़्यादा उनका वेट होगा, तो वो नीचे सेटल कर पाएंगे. थर्ड इज़ विस्कोसिटी ऑफ वाटर. Viscosity is defined as the property of a fluid that offers resistance to the flow. Means अगर कोई फ्लूइड विस्कस है तो उसमें कुछ भी चीज़ आप मिक्स करोगे तो वो उसके फ्लो को रेजिस्टेंस देगी, उसको बेसिकली हम विस्कोसिटी कहते हैं. सो अगर जो आपका लिक्विड है वो विस्कस है तो सेडिमेंटेशन आपका कम हो पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो पार्टिकल होंगे इम्प्योरिटीज़, उनके फ्लो में विस्कस लिक्विड एक डिस्टर्बेंस या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सो वो नीचे ईजिली सेटल नहीं हो पाएंगे. सो viscosity is inversely proportional to the sedimentation. Means higher viscous the liquid, lesser the sedimentation. So these were the 3 factors which affect the sedimentation of impurities, right? Hope these both topics are clear to you. You may ask any doubt.